नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात शिक्षक तबादले को लेकर जिस तरीके से हम सवाल कर रहे हैं, स्वाभाविक तौर पे इस तबादले के पीछे जो ऐसे तत्व हैं जो चाहते हैं कि अपनी मनमर्जी चला लें, उनको गुस्सा आ गया है। उनको मेरे सवाल पूछने पर आपत्ति है। मेरे सवाल को वो एक गुनाह समझते हैं। मेरे द्वारा पूछे गए सवाल से वो इतने असहज हैं कि वो सारी हदें पार करने को तैयार हैं। कुछ भी हो जाए, जब तक सांस चल रही है ना, सवाल पूछने से मुझे कोई रोक नहीं सकता है। और बात सवाल करने की है तो सवाल तो ये है ही, और सवाल बनता भी है कि एक ऐसे कर्मी, सरकारी कर्मी, जिसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, जिस आधार पर उसने नौकरी ली है, वो आधार सही है या गलत है उसकी अभी तक जांच नहीं हुई है। उसकी जांच प्रक्रिया चल रही है और उस जांच के दौरान कई फर्जी कर्मी शिक्षक पकड़े भी गए हैं, जिनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुआ है। कई तरह के मामले अभी भी लंबित हैं। हाई कोर्ट में कंप्यूटर शिक्षक की बहाली का मुद्दा हो, दूसरे राज्यों की महिलाओं को आरक्षण देने का मुद्दा हो, दूसरे राज्यों के विकलांग को आरक्षण देने का मुद्दा हो, एंशिएंट हिस्ट्री के टीचर को, मतलब शैक्षणिक योग्यता जिनका एंशिएंट हिस्ट्री है, उनको हिस्ट्री में नियुक्ति हुई है, भाषा को लेकर समस्या है। बीच बहाली के दौरान बीपीएससी ने कई नियमों में बदलाव कर दिया है, इसको लेकर सुनवाई चल रही है। जबकि सुप्रीम कोर्ट का कई अवसर पर जजमेंट है कि आप जब प्रतियोगिता परीक्षा जब ऑन गोइंग हो गया तो आप पूरे प्रोसेस को बदल नहीं सकते। तो मीडिया जो है इसकी जिम्मेवारी है, और पत्रकार की ये पहली जिम्मेवारी है कि तंत्र जो है ना, सिस्टम, वो कानून सम्मत चल रहा है कि नहीं, संविधान सम्मत चल रहा है कि नहीं, नियम के अनुकूल चल रहा है कि नहीं, इस पर नजर रखना। बीपीएससी ने पूरी बहाली प्रोसेस में सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन किया है। बीच बहाली प्रोसेस में जब रिजल्ट निकलने की बात आई तो आपने भाषा को जो है सो बाहर कर दिया, और इस मुद्दे पर हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है और डिसीजन किसी भी समय आ सकता है। उसी तरीके से बहाली को लेकर, कंप्यूटर शिक्षक को बहाली को लेकर, एंशिएंट हिस्ट्री शिक्षक को बहाली को लेकर, मतलब किस सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन है और किस सब्जेक्ट में आप बहाल हो गए हैं, उसको लेकर दर्जनों मामले हाई कोर्ट में लंबित हैं, जो सुनवाई चल रही है और सुनवाई अंतिम दौर में है। और आप तबादला करने पर आमादा है तो हम सवाल तो उठाएंगे। ये तो शुरू से सवाल उठा रहे हैं। और आप अगर आवेदन पर ले रहे हैं, ठीक है, आवेदन पर आप ले रहे हैं, आपने देखा कि जितना नियमावली आपने बनाया, खुद उस नियमावली को आपको बदलते बदलते अंततः आपको लग गया कि ऐसे ट्रांसफ़र नहीं होगा, तो आप आवेदन के सहारे आपने ट्रांसफ़र लेना शुरू किया। तो 1,90,000 जो आप खुद कहते हैं कि 1,90,000 शिक्षकों ने आवेदन किया है, तो 60,000 शिक्षकों को किस आधार पर आपने हटा दिया? और जब आवेदन के आधार पर ही अगर क्या कहते हैं तबादला होगा, तो ये सवाल बनता है ना कि ये स्टेट से बाहर के लड़के लड़कियां जो आपके यहाँ टीचर बने हैं, बात अब जस्टिस की हो गई सिद्धार्थ जी, और बात जस्टिस की होगी तो फिर आप इस आधार पर भाषा, स्टेट, राज्य, जाति, धर्म, इस सब के आधार पर आप किसी को अलग नहीं कर सकते हैं, किसी को किसी के अधिकार से वंचित नहीं कर सकते हैं। जब आपने दूरी के आधार पर ट्रांसफ़र करने के लिए आवेदन आपने मांगा, तो यूपी के लड़के लड़कियों को आपने कैसे आवेदन लेने के बाद उनको ड्रॉप कर दिया? क्या आधार है? किस आधार पर? अपने मुख्य कानून जो चाहेंगे सो बना लेंगे। मुख्य कानून चलेगा? नहीं चलेगा ना, सवाल उठेगा ना। तो सवाल उठ रहा है,
जिन सवालों को लेकर अभी तक हम खामोश थे, अब वो सवाल तो उठेगा कि यूपी के लड़के लड़कियों को क्यों आपने तबादला से, किस आधार पर, किस कानून के तहत उसको आपने वंचित कर दिया, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो प्रोबेशन पीरियड में है, जिसकी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन अभी भी नहीं हुआ, उसका नौकरी सही है या गलत नहीं है, उसको लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई अंतिम दौर में है, फिर उसको तबादला करने पर आप क्यों अड़े हुए हैं? उसके तबादले को लेकर क्यों अड़े हुए हैं? और जब वही आधार है तबादला लेने का, तो इस मुद्दे पर, सक्षमता वाले मुद्दे पर भी आपको हाई कोर्ट से फटकार लगी। सब जितने मुद्दों की चर्चा हम कर रहे हैं, सारे मुद्दों में हाई कोर्ट कहीं न कहीं शिक्षा विभाग को फटकार लगाई है और शोकॉज किया है। प्रधान शिक्षक को लेकर जो माहौल बनाया जा रहा है कि भाई संतोष सिंह के कारण जो है सो लोग चले गए कोर्ट में, हमारे कारण कोर्ट में चल जाए तब तो भाई बहुत बड़ी बात है, तब तो बहुत पावरफुल व्यक्ति हम हैं। आप वहाँ भी गैरकानूनी काम किए। कई जजमेंट हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का कि किस आधार पर आपको रिजर्वेशन कैटेगरी में लोग आते हैं, अगर वो सामान्य में कम्पीट कर जाते हैं तो उनको आप किस तरीके से आपको उनके चॉइस को ख्याल रखना है, आप उसको नज़रअंदाज कर दिए, आप उसको मानने से इनकार कर दिए, तो उस पर सवाल नहीं करेंगे? सवाल करेंगे ना। अब ये तो अब हर सवाल होगा, अब तो सवाल करने की आज़ादी हमें मिल गई। अभी तक तो हम इस बात को लेकर थोड़ा संयमित भी रहते थे और लगता था कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें, अच्छी चीज़ चल रही है, बहुत निगेटिव चीज़ चल रही है, उसको हम सिद्धार्थ तक हो सकता है कि ये जानकारी नहीं पहुंच रही होगी, तो हमें लगा कि उसके आधार पर हम सिद्धार्थ तक ये बातें पहुंचाएं कि सर आपके विभाग में चल क्या रहा है। चाहे अब तो फोन कॉल्स वाला जो 1 लाख रुपया वाला मांगने वाली बात तब अखबारों में छप गया, अब तो फोन कॉल्स आ रहा है शिक्षकों के बीच। उसी समय हमने खबर चलाई थी कि इसको जरा देखिए। तो अभी तक तो हम आप तक संज्ञान लेने के लिए बात पहुंचा रहे थे। अब उन तमाम मुद्दों को परत दर परत अब हमें खोलना है, जिन मुद्दों के सहारे सिद्धार्थ वर्सेस योगेंद्र सिंह हुआ विभाग। ये भी तो अब पब्लिक डोमेन में आना चाहिए ना कि एक ऐसा अधिकारी, जिस अधिकारी को काम करने नहीं दिया गया, जिस अधिकारी के पूरा पावर छीन लिया गया, ये भी मीडिया का तो ये भी एक जिम्मेवारी है ना कि विभाग के अंदर जो चल रहा है उस पर खबर नहीं बनाया जाए। वाह रे वाह, क्या बात है। सवाल कर दिए तो नाराज हो जाइएगा, सवाल तो होगा। सेक्रेटरी के अपॉइंटमेंट के बाद जो एक्टिंग कार्यकारी सेक्रेटरी हैं उनको सारी जिम्मेवारी दे देना, जिनके पास अपने विभाग से देखने के बाद इतर बहुत कम समय बचता होगा, उनको सारी जिम्मेवारी दी गई। सरकार जिनको पोस्ट किया सेक्रेटरी के रूप में, उनको आप सेकेंडरी जिम्मेवारी दे रहे हैं, तो सवाल नहीं उठेगा। कई तरह की चीज़ें हैं जिन पर सवाल तो उठेगा ही उठेगा, और आप सवाल तो खुल कर उठेगा। और पब्लिक डोमेन में उसे भी हम उठाते रहे, और कि सिर्फ सिद्धार्थ जी शिक्षा विभाग पर नहीं दिखाते हैं, ये आपको भ्रम है, सब विभाग पर दिखाते हैं, समझ गए ना, सब विभाग पर चलाते हैं। और अब तो और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है पॉलिटिकल खबर भी चलाते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, शिक्षा विभाग पर इसलिए फोकस करते हैं कि जैसे आप शिक्षा विभाग को लेकर बड़ा सेंसिटिव है ना कि भाई गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होगा तो देश राज्य का कल्याण होगा, तो हम भी उसी प्रति जिम्मेवार हैं कि राज्य में शिक्षा व्यवस्था में अगर सुधार हुआ तो चीज़ें बदलेंगी, और हम उस बदलाव के पक्षधर हैं। इसमें टकराव है तो है, चलेगा, ये चीज़ें चलती रहेंगी। जो डर गया वो मर गया, इतना ही समझिए। ये फार्मूला सामान्य फार्मूला है, जो डर गया सो मर गया। बाकी चीज़ें हमें कुछ नहीं कहने की जरूरत है, किसी से कोई सफाई भी देने की जरूरत नहीं है, किसी को ये कहने की जरूरत भी नहीं है कि क्या हो रहा है। हम अपने 25 वर्षों के पत्रकारिता जीवन को अपने अंदाज में जिए हैं, और हमारे जीवन में इस तरीके की चीज़ें कई बार आई हैं। हम अब सत्य के साथ हमेशा खड़ा रहे हैं, हम कानून के साथ खड़े रहे हैं, संविधान के साथ खड़े रहे हैं, इसलिए अभी तक मेरा बाल बांका भी नहीं हुआ है। और शिक्षा विभाग कौन सा विभाग है, बहुत सारे विभागों को हमने देखा है। वो भी दौर मुझे याद है जब मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामले में जब हम रोजाना खबर चला रहे थे तो किस स्तर का दबाव हम पर आ रहा था, कितने तरीके का मुकदमा हम पर हुआ, सब फेस किए ना जी, खरे। अरे हम लोगों के लिए तो मेडल है, उस पर हम चर्चा भी नहीं करना चाहते। वो मेडल है, एक और मेडल भाई, इतना तो है ना भाई कि हमारी खबर से जो है एक डिपार्टमेंट जो है कितना असहज हो गया है। तो ये असहजता अब और बढ़ेगी, और अब
सिर्फ स्टूडियो से ही नहीं, अब उन मुद्दों पर भी चर्चा होगी और ग्राउंड पर जाकर भी चीज़ों को अब दिखाई जाएगी कि आखिर विभाग में हो क्या रहा है। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार। और एक बात और चलते चलते, मेरा तबीयत थोड़ा नासाज है, ठीक है ना। संतोष सिंह के आवाज़ पर आज तक किसी की साहस मतलब आज तक किसी की औकात नहीं हुई है जो आवाज़ बंद करा दे, समझ गए ना। ये आवाज़ जिंदगी के साथ जाएगा, न गलत कभी किए हैं, न गलत करते हैं, न गलत के साथ कभी खड़े होते हैं। ईमानदारी, सच्चाई और फाइट करने की जो ताकत है ना, वो हमेशा लाखों लाख की भीड़ में मुझे अलग खड़ा देखता है लोग। हम किसी के भरोसे या किसी के कहने पर या किसी के सहारे हम लड़ाई नहीं लड़ते हैं। हम ये, और ना ही हम अपनी लड़ाई लड़ने के लिए किसी और को साथ आने के लिए कहते भी हैं ना प्रेरित। बहुत लोगों का फ़ोन आया हमको, संतोष सिंह अकेला लड़ता है, अकेला लड़ेगा, किसी की ज़रूरत नहीं है, सब आप लोग की शुभकामना है, यही बहुत बड़ी बात है। कोई पहली लड़ाई मेरी थोड़ी है। और ईश्वर ने मुझे इतनी ताकत दी है ना कि अभी तक जितनी भी लड़ाई लड़े हैं हम, सभी लड़ाई हम जीते हैं और ये भी लड़ाई जीतेंगे, ये भी जान लीजिए। और इसमें भी सारे के सारे लोग एक्सपोज होंगे जो इस तरीके से दबाव बनाकर चाहते हैं संतोष सिंह को झुका दें। झुकेगा नहीं।